श्री गोकुल नाथ की जय। चिंता संतानहंतारौ यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। गोकुलस्य सदा गोप्ता पुष्टे सुपथरक्षिता जनिता तुर्यवंशस्य गोकुलेशं नमाम्यहम्। श्रीगोकुलपतेर्नित्यं शुभदम् आस्पदं महत् श्रीवल्लभमते निष्ठं तुर्यपीठं वयं नुमः। यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवो नृणाम् सदानन्दस्वरूपं तं देवकी नन्दनं नुमः। निःसृत्य यन्मुखाम्भोजात् दर्शनं दर्शनं भवेत् पथ संदर्शकं भक्त्या देवकी नन्दनं नुमः। अविद्यारूप संसारे सुविद्या प्रापको जनान् देवकी सुतपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु। ध्यानासमर्थ जीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः। क्रमबद्ध श्रृंखला के अनुसार ये बार अपन सिद्धांत रहस्य ले रहे हैं। पिछली बार ऐसी भावना थी कि दादाजी की वाणी अपनों घर, दादाजी को घर है सोनी की वाणी ले जाए। सिद्धांत रहस्य में दादाजी की वाणी अत्यंत उच्च कोटि की अवस्था की है। यदि वह टीका को अपन अध्ययन करें, ये हमिंग साउंड कम ना भाई, तो वो टीका के अध्ययन करने पे एक प्रकार की अपने अंदर पूर्व योग्यता चाहिए, एक मार्ग की विशेष समझ चाहिए। वो बैकग्राउंड अपना जब तैयार हो है तब दादाजी की जो टीका है वो समझने में सरलता अपन महसूस कर सके। वो सही ढंग से जो कहो जा रहे हो, जो विवक्षा है वो विवक्षा अपन को ख्याल में आ सके करके आज अपन पुरुषोत्तम जी की टीका ले रहे हैं। वासु बहुत सारे अपने जो सामान्य अपनी जो समझ है वो स्पष्ट हो सकेगी सिद्धांत रहस्य के विषय में। जैसी परंपरा है और अभिगीत शिष्टाचार है, वह को आदर सभी विद्वानों ने किया है, तो यहाँ पे भी वही आदर करते हुए मंगल को आचरण कर रहे हैं। पिछली बार देख गए थे कि मंगलाचरण भी कई अनेक प्रकार के हुए हैं। यहाँ जो मंगलाचरण श्री पुरुषोत्तम जी कर रहे हैं वो बड़ो अद्भुत और विलक्षण मंगलाचरण है। ऐसो के जामे ग्रंथ को निर्देश, जैसे गागर में सागर की शैली है वही शैली सु ग्रंथ को जो विषय है वह विषय को उल्लेख व को संकेत पुरुषोत्तम जी ने अपने यहाँ मंगलाचरण में कर दिया है और साथ में नमन भी किया है, वंदन भी किया है करके ये मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक होने के साथ साथ नमनात्मक, नमस्कारात्मक या वंदनात्मक भी है। ये बड़ी अद्भुत शैली है। जहाँ शैली को पुरुषोत्तम जी ने अनुकरण किया है वह को मूल श्री महाप्रभु के मंगलाचरण में मिल रहा है निबंध में। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे नाम विभेदेन जगत क्रीडति योजयता। ये जो मंगलाचरण कियो है या मंगलाचरण के प्रकाश में श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि अनेन ज्ञानेन मुच्यन्ते। ये ध्यान से समझियो, अनेन ज्ञानेन मुच्यन्ते। तो
जो कुछ भी श्री महाप्रभु निबंध में आगे कहने जा रहे हैं, शास्त्रार्थ में, सरनिर्णय में और भागवतार्थ में, वह को सब कुछ सार एक ही श्लोक में प्रकट कर दियो, नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणि में। और वह को सम्यक प्रकार से बोध हो जाने पे जीव की मुक्ति मानी गई है। सिर्फ एक श्लोक के सम्यक प्रकार से ज्ञान होने पे जीवात्मा मुक्त हो जा रहे हो, ये बात को विश्वास, आत्मविश्वास में ये बात श्री महाप्रभु कह रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं। अनेन ज्ञानेन मुच्यन्ते, अनेन ज्ञानेन मुच्यन्ते, वो निबंध देखोगे तो ख्याल में आ जाएगा। प्रथम मंगलाचरण के ही कारिका में ये बात कही जा रही है। तो कुछ ऐसी ही बात को अनुकरण करके पुरुषोत्तम जी ने ये मंगलाचरण किया है। श्री कृष्ण देव मुख पद्म मरंद पूर्ण वाक्यानुवाद अनुवादित विनिवारित जीव दोषम आचार्य वर्य चरणौ हृदय निधाय नत्वा वचस्तदुदितम विवृणोति दासः। या मार्ग में दीनता ही सब कुछ है। प्रथम सोपान भी दीनता है, मध्य भी दीनता है और अंतिम सोपान भी दीनता है। वह दीनता को बहुत स्पष्ट रूप से उजागर करते हुए श्री पुरुषोत्तम चरण आचार्य होने के बावजूद भी अपनी वैष्णवता को प्रमुखता देते हुए अपने आप को क्या संज्ञा से संबोधित कर रहे हैं यहाँ? दासः। श्री पुरुषोत्तम चरण अपने आप को यहाँ कैसे संबोधन कर रहे हैं? दास कह करके। यही पुष्टि मार्ग को रहस्य है। दीनता अत्यंत आवश्यक है, ये बात को अपन को बोध की। तो दास और पुरुषोत्तम विवरणोति, विवरण कर रहे हो है, ये वाको संबंध है। सबसे पहले अपन क्रियापद देखें कोई भी श्लोक में, तो क्रियापद में यहाँ पे विवरणोति ये क्रियापद को उल्लेख किया, विवरण कर रहे हैं। कौन विवरण कर रहे हो? दासः विवरणोति। अब सवाल है कि दास विवरण कर रहे हो तो क्या विवरण कर रहे हो? या को ज्यादा विस्तार न करके मैं डायरेक्ट ग्रंथ पे आ जा रहा हूं, क्योंकि अपन को नायना की आज्ञा आती है पंक्ति को अपन देख जाए, मूल विवेचन जो है फिर शाम को नायना करेंगे। यानी अपन को उद्देश्य वही है, सो बहुत ज्यादा अनावश्यक को विस्तार नहीं कर रहे हूँ। जहां जहां आवश्यकता लग रही है वही को उल्लेख करते हैं। या को डायरेक्ट जाने दो, यहाँ दिखाई नहीं, देखो। हाँ, सो दासः विवरणोति, ये वाको संबंध भयो। तो किम विवरणोति? तो वचः। वचः शब्द जो है वो द्वितीयांत कर्म में प्रयोग है, नपुंसकलिंग को प्रयोग किया है। वचस शब्द है सकारांत, वचस। तो वचः वचसी वचांसी, वचः वचसी वचांसी। तो दासः वचः विवरणोति, दास पुरुषोत्तम वाणी को विवरण कर रहे हैं। क्योंकि ये जो टीका है पुरुषोत्तम जी की वाकु विवरण कहो, श्री पुरुषोत्तम कृत विवरण। तो वचः कौन की? तो तद उदितम, दासः तद उदितम वचः विवरणोति, उनके द्वारा प्रकट की गई, उनके द्वारा प्रकट की भई वाणी को विवरण दास पुरुषोत्तम कर रहे हैं। अब जरा देख लें वाक्य विषय में। श्री कृष्ण देव मुख पद्म मरंद, यहाँ श्री कृष्ण ये स्वयं श्री प्रभु को फलात्मक नाम निर्देश करते हैं। और श्री प्रभु की फलात्मकता वो कंठोक्त रूप से श्री महाप्रभु ने निबंध में वही प्रथम श्लोक में ही बहुत अद्भुत प्रकार से करते ही है, नमो भगवते करके। और बाकी कुछ प्रकाश के अंश में यहाँ पे पढ़ना चाहूंगा। नमः इति भगवता भगवती जीवैर नमनमेव कर्तव्यम नाधिक्यम शक्यम इति सिद्धान्तः। किमासनन्ते गरुडासनाय किं भूषणं कौस्तुभभूषणाय लक्ष्मी कलत्राय किमस्ति देयं वागीश किन्ते वचिनीयमस्ति इत्यादि वाक्यैः परमकाष्ठापन्नं वस्तु नमस्यत्वेन निर्दिशति भगवतः इति। तो नमो भगवते में भगवते पद को प्रयोग किया है। नमन की बात भी समझा देगी। बाकी बात कह रहे हैं
कि नमन करने योग्य यदि कोई है तो वो साक्षात श्री प्रभु ही है। और वहां को निर्देश करते हुए यहाँ श्री महाप्रभु ने भगवते पद को उल्लेख किया। भगवते कौन? तो कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम आए। वो और स्पष्ट कर दियो कि पुरुषोत्तम। भगवान गीता में स्वयं कंठोक्त आज्ञा कर रहे हैं कि अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम करके, मैं क्योंकि अक्षरसु अतीत हूँ और अक्षरसु भी उत्तम हूँ, अतः मेरी प्रसिद्धि या लोक और वेद में पुरुषोत्तम के रूप में है। तो भगवान कौन? पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण ये पद कई अवतारन को भी निर्देश करे है करके, यहाँ मूलभूत जो मूल अवतारी हैं सच्चिदानंद घन, सच्चिदानंद परम तत्व की बात को उल्लेख कर रहे हैं। तो वो बताने के लिए यशोदोत्संग लालित हैं ये, और कोई नहीं है अन्य, ये बात बताने के लिए यहाँ मूल नाम को कथन किया श्री कृष्ण। सो वो कृष्ण देव पद सु, यही सब तात्पर्य श्री पुरुषोत्तम चरण यहाँ कह रहे हैं। और देव शब्द जो है वो दिव्य धातु सु प्रकट भयो है, और दिव्य धातु अनेकार्थक है। और अद्भुतता ये है कि वो सारे के सारे अर्थ जो हैं श्री प्रभु में घटित हो रहे हैं। ये बात की विलक्षणता। सो श्री कृष्ण देव मुख पद्म, श्री प्रभु को मुखारविंद, और वह मुखारविंद सुनिश्रित भयो जो रस, वो मरंद जो है, वो मरंद शब्द जो है वो रस के अर्थ में है, या की व्युत्पत्ति मैंने देनी है मरंद शब्द की। मरणम द्यति, द्यति नाम खंडयति, जो मरणावस्था को वाको खंडन करतो हो वाको मरंद कहो जाए करके। ये जो मरंद है वो आसव रूप है, औषधि रूप है। भगवत कथा जो है वो क्या है? आसव रूप है। तो भगवत कथान को ये महात्म्य है कि वो संजीवनी के रूप में कार्य करें। ये जीवात्मा के वाको संपूर्ण जो अस्तित्व है वाको पोषण देने वाली वो रसायन रूप ये श्री प्रभु की लीलाएं हैं, ये कथाएं हैं करके उनको यहाँ पर श्री पुरुषोत्तम जी मरंद शब्द सु यहाँ बता रहे हैं। श्री कृष्ण देव मुख पद्म मरंद। तो श्री प्रभु के मुखारविंद सु निसृत ये जो अलौकिक रसायन संजीवनी रूप जो रस है, वासु पूरित पूर्ण वाक्य, ऐसे पूरित जो वाक्य हैं वो रसरूप वाक्य हैं। ग्रंथों सर्वे रसरूप की था। तो भगवत वाणी जो है वो रसात्मक है। जैसे श्री प्रभु स्वयं रसात्मक हैं, रसरूप है, रसो वैसा है, ऐसे उनकी वाणी भी जो है वो रसात्मक है, रसरूप है। सो श्री कृष्ण देव मुख पद्म मरंद पूर्ण वाक्य। यहां तक ये जो है पुरुषोत्तम जी के शब्द, ये भगवत वाणी को महात्म्य बता रहे हैं। एक एक पद स्पष्ट हो रहे हैं, आ रही है ख्याल? जहां नहीं आ रही है वह बात पूछ लीजिए। सो श्री कृष्ण देव मुख पद्म मरंद पूर्ण वाक्यानुवाद, और वो वाक्यन को अनुवाद, ये सिद्धांत रहस्य जो है वाकी संगति यहां बता रहे हैं। सो श्री कृष्णदेव मुख पद्म मरंद पूर्ण वाक्यानुवाद विनिवारित, उन वाक्यन को अनुवाद श्री प्रभु प्रकटे, और प्रकट होकर के उनने जो कुछ भी आज्ञा दी वो वाको अनुवाद। यहाँ पे अनुवाद नाम पुनर्कथन, जो बात पहले कह दी नहीं गई हो वाको वाके बाद कहनो। अनु नाम पश्चात, बाद नाम कथन। वो और वो जो पुनर्कथन कियो है, वो जो कहो है श्री प्रभु ने, जो भगवत वचन है, जो भगवत वाणी है, वो वाणी सु क्या हो रहे है? विशेष प्रकार से विशेषतया विनिवारित, निवारित है पर वह में भी उपसर्ग देकर के वह को विशेषता वाकी बताइए कि विशेषतया विनिवारित जीव दोषम, जीवन के जो दोष हैं वो वाही भगवत आज्ञा सु, श्री प्रभु के जो वाक्य हैं उन वाणी सु ये जीव के दोषन को निवारण किया गया है विशेष प्रकार सु। ऐसो उल्लेख जहां प्राप्त हो तो हुए, ऐसी वाणी, वाणी को विवरण मैं दास पुरुषोत्तम कर रहे हूं। क्या बात को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम आचार्य चरण द्वय, श्री महाप्रभु, श्री गोपीनाथ प्रभु चरण, श्री विठलनाथ प्रभु चरण, इनके चरणारविंदन को हृदय में धारण करके
और उनके द्वारा उदित की भई ये जो वाणी है, वह वाणी को नमन करते भय मैं वह वाणी को विवरण कर रहे हूं। दासः पुरुषोत्तमः वचः तद उदितम वचः विवरणोति इति संबंधः। मंगलाचरण स्पष्ट है? ये नमनात्मक ही हो गया, क्योंकि यहाँ स्पष्ट शब्द सु जो है आचार्य वर्ण चरण हृदय निधाय श्री महाप्रभु के चरणारविंदन को, उभय चरणारविंदन को अपने हृदय में धारण करके नितराम धारण, वहां में भी केवल धारण करने की बात नहीं है, यही तो मजा है, यही विलक्षणता। देखो हर चीज में कुछ ना कुछ विलक्षणता, हर शब्द में कुछ पाई जा रही है। बाकी धारण करने के लिए दृढ़ शब्द सु बने हुए वो कर सकते थे, आप सामान्य पद को भी प्रयोग कर सकते थे, पर वहां नी उपसर्ग को प्रयोग किया। ऐसा ही नमन जहां जहां आ रहे हो वहां प्र उपसर्ग भी जोड़े हो जा रहे हो, कैसे प्रणम्य शब्द बन रहे हो। ऐसे यहाँ पे निधाय नितराम वह को धारण करके आचार्य वर्य चरणों हृदय निधाय और नत्वा तदुदितम वचः, वह वाणी को नमन करते भाई वह वाणी को मैं विवरण कर रहे हूं। ये सब बात विलक्षणताएं बता रही जा रही है। तो यहाँ पे वो नमस्कारात्मक मंगलाचरण भी हो गया, और साथ साथ श्री कृष्णदेव मुख पद्म वरंद पूर्ण वाक्यानुवाद विनिवारित जीव दोषम, ये जो बात कही जा रही है यासु वो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी हो गया। जिन लोग ने जिनको ख्याल नहीं हुआ वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण क्या है भाई, कोई बताओ। आगे कही जाने वाली ग्रंथ में जो आगे टीका करे जाने वाली है, वाको विषय वस्तु क्या है और वाको प्रयोजन क्या है, वो निर्देश कर देना पहले ही श्लोक। जो लोग पहली बार आ रहे हैं या जिनने नहीं सुनी हुई हो, तो कई बार अपने यहाँ ये प्रश्न चला ही है। वस्तु निर्देश, वस्तु को निर्देश, मंगलाचरण तीन प्रकार के हैं, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो कुछ मंगलाचरण ऐसे होंगे कि जहां में वस्तु को निर्देश, वस्तु यानी जो प्रतिपाद्य विषय है, जो ग्रंथ चलेगा आगे, वाको संकेत, वाको स्वरूप मंगलाचरण में संक्षेपतः कह देना, वह वस्तु को निर्देश कर देना मंगलाचरण में, वाको वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहें। तो यहाँ पे श्री पुरुषोत्तम जी ने ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण के साथ साथ नमनात्मक भी कर दिया। ये होने के बाद आगे मूल पे आ जाओ। अर्थ जो है वो मंगलवाची है। अथ श्रीमद आचार्य चरणाः भगवदाज्ञया तदभिप्रेतं भक्ति मार्गं प्रकटीकरिष्यन्तो यो वै भूमा तत्सफं कृषिर्भूवाचक शब्दः इत्यादि श्रुतिर्भिर्निरवधि आनंद रूपस्य भगवतः कृष्णस्य सवायमात्मा अपहर पात्मा इत्यादि श्रुत्या निर्दोषपूर्ण गुण विग्रह इति पंचरात्र स्मृत्या च निर्दोषत्वात् मुक्तोपसृप्यै सूत्रे च निर्दोषैरेव सेव्यः इत्यपि सिद्धत्वात् इदानीन्तनानां युगदोषेण सुतरां दुष्टत्वात् तत्कृत सेवा रूपायाः भक्तेर भगवता अनंगीकारे तत्फलाभावात् उपदिष्टोऽपि भक्ति मार्गः कथं फलिष्यति इति चिन्तां यदा कृतवन्तः तदा तच्चिन्ता निवृत्त्यर्थम् आविर्भूतेन भगवता कृपया साक्षात् यदुक्तं तदत्र कृपया स्वीयान् ज्ञापयितुं प्राकट्यकालोक्ति पूर्वकम् उपनिबध्नन्तः तद्वक्तुं प्रतिजानते श्रावणस्य इत्यादि। पुरुषोत्तम जी को अब यहाँ पे सम आयो, धा यहाँ पे आई। इनकी शैली में 5, 6, 7, 8 वाक्य को मिला करके एक वाक्य हुआ है, वो तो इनके लिए बहुत सामान्य बात है, बहुत ही सामान्य बात है। जब तक 5-6 लाइन नहीं लिख रहे तब तक उनको संतोष नहीं होगा कि मैं यहाँ पूर्ण विराम लगा रहा। अर्थ प्रारंभवाची है और मंगलवाची भी है। जब कोई भी वस्तु को प्रारंभ किया जाए तो अर्थ शब्द किया जाए वो मंगलवाची है, और ग्रंथ को जहाँ प्रारंभ हो या प्रकरण को जहाँ प्रारंभ हो तो वहां अर्थ शब्द को बीच बीच में भी प्रयोग किया जाए। सो अर्थ श्रीमद आचार्य चरणाः। अब आपके बाद सीधे नीचे आ जाओ, प्रति जानते, ये तो पहले संबंध है। प्रति जानते नाम प्रतिज्ञा कर रहे हैं। कौन प्रतिज्ञा कर रहे हैं? तो आपको सीधे पहले ऊपर चले जाओ, श्रीमद आचार्य चरणाः। तो ये हो गए कर्ता, और क्रियापद जो है वो प्रति जानते, ये क्रियापद आ गया। श्री महाप्रभु प्रतिज्ञा कर रहे हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ घोटाला हो जाएगा कि 7-8 लाइन में कहाँ कर्ता आ गया हो, कहाँ कर्म आ गया हो, कहाँ क्रियापद गए हो, वो ढूंढते रह जाएंगे। ये सबसे पहले तो ये स्पष्ट हो जाए कि श्रीमद आचार्य चरणाः
प्रतिजानते इति संबंध। ठीक है, अब अंदर की कहानी अपन समझने को प्रयास करें। श्री महाप्रभु प्रतिज्ञा कर रहे हैं, काय बात की प्रतिज्ञा कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि भगवद आज्ञया, भगवद आज्ञासु और तद अभिप्रेतम, भगवान को जा मार्ग, जैसो मार्ग अभिप्रेत है वह प्रकार को अभिप्रेतम भक्ति मार्गम प्रकटीकरिष्यन्तः। श्री प्रभु को जो मार्ग अभिप्रेत है ऐसे मार्ग को प्रकट करने की इच्छा करते हैं। अब यहां सबसे पहली बात है यो वै भूमा तत्सुखम। ये श्रुति वचन आ गया, प्रमाण वाक्य आ गया। क्या कहना चाह रहे हैं? यो वै भूमा तत्सुखम, नाल्पे सुखम अस्ति भूमैव सुखम। ये छांदोग्य उपनिषद को सर्वप्रथम प्रमाण दे दियो कि जो भूमा है वो ही सुख है। भूमा यानी बाहुल्य, जो बृहद है वही में आनंद है। नाल्पे सुखम अस्ति, उपनिषद क्या कह रही है? यो वै भूमा तत्सुखम, जो भूमा है, बृहद है, बड़ो है, वही में आनंद है, वही सच्चो आनंद है। नाल्पे सुखम अस्ति, अल्प में आनंद नहीं है, अल्प में सुख नहीं है। भूमैव सुखम, भूमा ही सच्चो सुख है। अब यहाँ भूमा शब्द श्रुति कह रही है भूमा, या भूमा की जगह लगा दो भगवान के भूमा यानी भूमैव सुखम, यो वै भूमा तत्सुखम। परमात्मा साक्षात जो ब्रह्म है, सच्चिदानंद घन, वो ब्रह्म ही, पर ब्रह्म ही सच्चो सुख है, क्योंकि वो ही बृहद है, अल्प में सुख नहीं है। भूमैव सुखम, पहली बात। इनको ध्यान देते जाइए जहां जहां जो कोटेशंस आ रहे हैं। दूसरों कह रहे हैं कृषि भूवाचक शब्द, गोपाल पूर्वतापनीय उपनिषद की ये श्रुति है। कृष्ण भूवाचक शब्द नष्ट निर्वृतिवाचक तयोरैक्यम परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। ये कृष्ण शब्द की व्युत्पत्ति उपनिषद में बताई गई कि कृष्ण भूवाचक शब्द, कृष्ण शब्द को उच्चारण कर रहे हैं, वहां में दो आ रहे हैं, एक तो कृष्ण और एक अण। तो पहले कृष्ण को बता रहे हैं कि कृष्ण क्या है? कृष्ण भूवाचक, भू, भू धातु को वाची है, भू नाम सत्ता का, भू जो है वो सत्ता के अर्थ में प्रयोग हुआ है, भू सत्तायाम। तो जहां सत्ता है, और अण जो है वो निर्वृत्ति, निर्वृत्ति माने आनंद। तो जहां मात्र आनंद की ही सत्ता है वो है कृष्ण, जहां मात्र आनंद की ही सत्ता है। सो कृष्ण भूवाचक शब्द णश्च निर्वृतिवाचक तयोः ऐक्यम। जब उन दोनों को एक बना दोगे तो वो ही परब्रह्म को निर्देश करने वाला हो जाएगा। तयोः ऐक्यम परब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते, कृष्ण ये नाम से कहा जाएगा। इत्यादि श्रुति, फिर ये दोनों श्रुति के आधार पे यो वै भूमा तत्सुखम और कृष्ण भूवाचक शब्द, ये दोनों श्रुति के आधार पे निरवधि आनंद रूपस्य, जहां अवधि नहीं है, आनंद की कोई गणना नहीं है, जो परमानंद स्वरूप है, गणितानंद नहीं है, ऐसे निरवधि आनंद रूपस्य भगवतः कृष्णस्य, जो निरवधि आनंद रूप भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी ये एक बात। यहां एक अल्प विराम, मानसिक एक अल्प विराम लगा दीजिए। अब दूसरी बात, सवा अयम आत्मा अपहत पापमा इत्यादि श्रुत्या निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह आत्मतंत्र निश्चेतनात्मक शरीर गुणैश्च हीनः, ये पंचरात्र स्मृति के आधार पे एक तो श्रुति वचन बतायो और एक स्मृति वचन बतायो। तो यो सवा अयम आत्मा अपहत पापमा, ये जो आत्मा है, जो परमात्मा है, ये निर्दोष है और निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह आत्मतंत्र। ये परमात्मा को जो पूरा श्रेयंग है, ये वपु है, ये कैसो है? निर्दोष स्वरूप है, यहाँ दोष की कोई बात नहीं है। ये दो बात श्रुति और स्मृति के वचन के आधार पे बताई गई। ये आयो दूसरी बात। अब तीसरी बात, इन दोनों वचन से वो निर्दोष है ब्रह्म, ये बात कही गई। अब तीसरी मुक्तोपसृप्ति, ये ब्रह्म सूत्र है।
या ब्रह्म सूत्र में ये बात बताई जा रही है कि ये परमात्मा निर्दुष्ट जीवन के द्वारा ही सेव्य है। ये ब्रह्म सूत्र में निर्दोष ही जीवई ही रेव सेव्य। तो निर्दुष्ट जो जीव है उनके द्वारा ही ये सेवा करने योग्य है। ये बात को उल्लेख मुक्तो प्रसुप्य ये सूत्र में कर दिया गया। इत्यपि सिद्धत्वा ये 3 बात समझ लीजिए। पहली बात वो वर्ड फाइल खोलिए मंगलाचरण वाली, वो तीसरे नंबर की, हाँ ये ऊपर का नंबर 1 नहीं भाई ऊपर गया, हाँ नंबर 1 भगवतः श्री कृष्ण से निरवधि आनंद रूपत्व। ये एक पहली बात को ध्यान रखना। ये 2 बात कहां से कही गई? यो वही भूमा तत्सुखम कृष्ण भूवाचक शब्द। ये 2 श्रुतियों से एक बात सिद्ध भई कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो निरवधि आनंद रूप है, नंबर 1। दूसरी बात सवायम आत्मा अपहत पात्मा और निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह आत्मतंत्र। ये श्रुति और स्मृति के वचन से भगवान निर्दोष हैं, ये दूसरी बात समझाई गई। और मुक्तो प्रसुप्य ये जो ब्रह्म सूत्र है या के आधार पे ऐसे जो श्री प्रभु हैं वो निर्दोष जीवन के द्वारा ही सेव्य हैं, ये तीसरी बात समझाई गई। निर्दोष ही रेव्य सेव्यत्व। ये तीनों बातन को अनुसंधान कर लीजिए। ये तीनों बातन को ध्यान में रखनी है। पहली बात भगवान निरवधि आनंद स्वरूप है, दूसरी बात भगवान निर्दोष है, और तीसरी बात भगवान निर्दोषन के द्वारा ही सेव्य है। ये तीनों बातन को अपने मेमोरी में रख करके वाकू पटाक्षे वाको कर दो। अब दूसरी बात समझो, मूल आ जा भैया। इत्यपि सिद्धत्वात् ये बात भी सिद्ध है करके इदानीम तनानाम जीवानाम। यहाँ पे आके इदानीम तनानाम यानी आजकल के, और यहाँ के बाद एक ब्रैकेट में लगा दो जीवानाम।